नमस्कार, फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम अरविंद है। उत्तराखंड के रहने वाले हैं। अरविंद जी की ये कहानी 2002 की है, जब अरविंद जी फर्स्ट टाइम नौकरी सिक्योरिटी गार्ड का करने गए थे। कोई भी अनुभव नहीं था, नए थे, और एक सिक्योरिटी कंपनी में उन्होंने अब ज्वाइन कर लिया था। आप सिक्योरिटी वाले उनको कुछ दिन के लिए अपने ऑफिस में रखे हुए थे, ट्रेनिंग दे रहे थे कि 15 महीना दिन आप यहाँ पर टाइम गुजारो और यहाँ के तौर तरीके सीखो, ड्यूटी कैसे किया जाता है, और वो सब वही ट्रेनिंग ले रहे थे। हाँ, लेकिन 15 दिन कहते थे कि दिन में, 15 दिन रात में। अब 15 दिन में तो बीत चुका था। अब उनकी जो टाइमिंग थी रात की थी, वो भी ऑफिस का। अब 15 दिन की जो ट्रेनिंग उनकी करनी थी रात के टाइम में, तो पहले ही दिन से वो लोग क्या करने लगे कि जैसे उनको अरविंद जी को स्टैंड बाई में रख लिया था। किसी पोस्ट पर कोई रात का ड्यूटी के गार्ड नहीं आता तो अरविंद जी को ले जाते, वहाँ पर उनको छोड़ देते और बताते रहते कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। एक तरह से अरविंद जी की ट्रेनिंग भी हो जाती थी और इनका काम भी चल जाता था, सिक्योरिटी वालों का। अब ऐसे ही महीना बाकी हो चुका था, कुछ ही दिन बाकी रह गया था। अरविंद जी अब कह रहे थे कि देखिए सर, अब तो बहुत दिन ट्रेनिंग हो गया, मुझे कहीं एक जगह पर काम दिला दीजिए जहाँ मैं अपना ड्यूटी करता रहूँ। लेकिन उनके जो सुपरवाइजर, मैनेजर कहते थे कि नहीं, थोड़ा और आप इंतज़ार करो, इसके बाद हम कोई जगह खाली होती है तो आपको हम वहाँ पर ड्यूटी परमानेंट दे देंगे। अब वही रात की ड्यूटी अपने ऑफिस में कर रहे थे। अब ऑफिस तो सिक्योरिटी वाले को खुला ही रहता था। वहाँ जो नाइट के सुपरवाइजर वगैरह होते थे, राउंड लेते थे। अब उसी जगह पर अरविंद की ड्यूटी थी, स्टैंड बाई में थे वो। कहीं न कहीं उनको भेजा करते थे, साथ में सुपरवाइजर ले जाते थे, रात में ले गए और सुबह में अपना खुद आ जाते थे। अब वो ऐसे ही एक रात की बात थी और वो अपना ड्यूटी कर रहे थे सिक्योरिटी के ऑफिस में ही, और करीब रात का करीब 10 बज रहा था। और तब सुपरवाइजर आया, कहने लगा भाई चलना है एक जगह पर। अब अरविंद तो जानते थे कि अब कहीं ना कहीं इमरजेंसी ड्यूटी होगी, वहाँ हमें लगाया जाएगा। अब उसकी बाइक पर बैठ करके अब जानते थे कि अरविंद कि अब तो जाना ही पड़ेगा। अब फिर सुपरवाइजर लेके चल पड़ा एक फैक्ट्री में। वहाँ की गार्ड जो था, जो नाइट ड्यूटी में था, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, दस्त हो रहा था, और उसी की जगह पर अरविंद को अब सुपरवाइजर ने काम पर लगाया। जब अरविंद जी उस जगह पर पहुँचे फैक्ट्री में, तो उस सुपरवाइजर जो गार्ड था उनका, नाइट ड्यूटी में था, जो जिसकी तबीयत खराब हो गई थी, अब वाकई में बहुत बीमार लग रहा था, चेहरा पीला पड़ा हुआ था। अरविंद भी समझ गए कि बेचारा बहुत तकलीफ में है। अब जो सुपरवाइजर उनको यहाँ छोड़ के गए थे, अपनी मोटरसाइकिल पर उस गार्ड को बिठा के ले गए कि मैं पहले इसको कहीं डॉक्टर दिखाऊंगा और इसको घर भी भिजवाऊंगा, और आप अपना ड्यूटी अब करो। अब तो आपको पता है ना कि क्या करना है नाइट में। अरविंद को काफ़ी दिन हो चुका था, ट्रेनिंग तो मिल ही चुकी थी, और कहने लगे हाँ सर, अब तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। फिर सुपरवाइजर और जो गार्ड था नाइट के चले गए। अरविंद उस जगह पर, उस फैक्ट्री में रुक गए थे, अपना मस्त थे। आप जो नाइट के ड्यूटी में होता क्या है, आराम से कुर्सी पर बैठना, टाइम पास करना, जाग के रहना कि कभी भी कोई चेकिंग में आ जाए तो फिर जगते हुए रहना चाहिए। यही तो रात का ड्यूटी थी। रात करीब 12 बजने से पहले की बात है। अरविंद जी बता रहे हैं कि 12 बजे से पहले मेरे सर में हल्का हल्का सा दर्द शुरू हुआ। मैं समझा कि नॉर्मल दर्द है, अब अपने आप आराम हो जाएगा। पानी वानी पिया मैं, थोड़ा टहला होला कि कहीं गैस बन गया हो पेट में। कई बार गैस की वजह से मेरे को तकलीफ हो जाती थी, सर में दर्द हो जाता था। लेकिन वो दर्द धीरे धीरे बढ़ता चला गया, कम होने के बजाय वो बढ़ता ही जा रहा था। अब 12:30 बजे के आसपास में इतना दर्द बढ़ गया
कि मैं बहुत बेचैन हो गया। लगा कि सर फटा जा रहा है। अब तो मुझे लगने लगा कि अब कोई दवाई दर्द की नहीं मिली तो मेरा तो हालत खराब हो जाएगा। अब वहाँ दवाई थी नहीं, मेडिकल बॉक्स उन्होंने देख लिए, जो टेबलेट थी दर्द की वहाँ पर थी नहीं। अब करे तो क्या करे, 12:30 रात का बज रहा है। दर्द जो है अब बढ़ता ही जा रहा है। जैसे लग रहा था, अरविंद जी बता रहे थे कि कोई सर पर हथौड़ा मार रहा हो, ऐसे दर्द बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। अब प्यास भी लग रहा था, कह रहे थे कि प्यास लग रहा था। कुछ देर के बाद में लगता था कि पानी की ज़रूरत है, पानी भी पी रहे थे और सर का तो बहुत बुरा हाल था। दर्द से व्याकुल थे। उस लाइन में और भी फैक्ट्री थी, आगे वाली लाइन में भी थी, पीछे भी थी, उनके बराबर वाले में थी, मतलब फैक्ट्री का इलाका था। तब उनको समझ में आया कि क्यों ना पड़ोस में चला जाए, वहाँ कोई ना कोई दवा तो मिल ही जाएगा दर्द का, बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं। चलो यहाँ नहीं है तो उनके पास तो होगा, अगर उनके पास नहीं होगा तो और भी फैक्ट्री हैं। तो इस तरह वो अपना जो केबिन का लॉक था उसको बंद किए, मेन गेट बंद किए और फिर बाहर निकल गए। बाहर देखने लगे कि कौन सी फैक्ट्री में लाइट जल रहा है, कि कई फैक्ट्रियाँ में अंधेरे में डूबी हुई थी। तो पहला जो जिस लाइट में जल रहा था उस फैक्ट्री के पास पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दिए। अब जो रात का चौकीदार था, गार्ड था, वो आया। अब जो अरविंद जी थे अब बताने लगे, भाई मैं इस फैक्ट्री में आया हूँ नाइट ड्यूटी में। अब भाई मुझे बहुत दर्द हो रहा है सर में, अगर आपके पास कोई टेबलेट हो तो आप मुझे दे दो, क्योंकि दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। तब वो गार्ड अब एक तरह से माफ़ी मांगने लगा, कहने लगा नहीं भाई मेरे पास बिल्कुल टेबलेट है ही नहीं, था लेकिन कुछ दिन से पहले ही ख़त्म हो चुका है, इसके बाद हमारे पास टेबलेट आए नहीं है। अब दर्द से बेचैन हो रहे थे अरविंद जी, अब करें तो क्या करें। तब वो गार्ड उनकी दशा देखकर कहने लगा कि देखो भाई इसी लाइन में आगे चले जाओ, कॉर्नर से 2 फैक्ट्री पहले और वहाँ पर देख लेना लाइट जल रही होगी, और वहाँ चले जाओ, वहाँ पर जरूर आपको मेडिकल बॉक्स में दवाई जरूर मिलेगी। अब अरविंद जी इतना समझ करके सुन करके और उसको धन्यवाद बोले और चल पड़े। अब जिस जगह उसने बताया था उसी लाइन में चलते जा रहे थे। अब सर में तो दर्द हो रहा था, एक एक फैक्ट्री में देखते जा रहे थे कौन फैक्ट्री में लाइट जल रही है। आखिरकार एक फैक्ट्री में लाइट जलती हुई मिल गई, लेकिन उनको नहीं पता था कि जो गार्ड ने बताया था आखिरी से 2 फैक्ट्री छोड़ करके ये फैक्ट्री बीच में ही थी जिसमें लाइट जलती हुई मिल गई। तो अरविंद जी उसी फैक्ट्री में जाकर दरवाज़ा दस्तक देने लगे। जैसे ही दरवाजे पर हाथ मारा, दरवाज़ा खुल गया। अब अंदर भी रोशनी थी, लाइट जल रही थी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। अब हैरान हुए अरविंद जी, दर्द से तो बेचैन थे, लेकिन आखिरकार सिक्योरिटी गार्ड कहाँ गया। वो फैक्ट्री के अंदर दाखिल हो चुके थे गेट के अंदर, और केबिन के आसपास देखने लगे कि आखिर गार्ड कहाँ है, लेकिन गार्ड दिखाई नहीं दिया। अब जो केबिन था अब वहाँ पर खड़ा होकर के इंतजार करने लगे कि कहीं चलो बाथरूम गया होगा या राउंड मार दे गया होगा, आ जाएगा अभी। 5 मिनट इंतजार किए, दर्द बढ़ता जा रहा था, बेचैन हो रहे थे। 10 मिनट हो चुका, अब लगने लगा कि शायद गार्ड कहाँ चला गया। बेचैन हो चुके थे, दर्द के मारे रहा नहीं जा रहा था। और आवाज लगाने लगे, अरे गार्ड साहब कहाँ हो आप, कहाँ हो। अब कुछ देर तक यूं ही आवाज लगाते रहे, और तब लगा कि अंदर से कोई आ रहा है। आवाज जूतों की सुनाई देने पड़ी, ठक 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 ठक। और तब उनको तसल्ली हुआ कि चलो गार्ड आ रहा है, अब तो मुझे दवाई कोई मिल ही जाएगी। दर्द बढ़ता जा रहा था, वो बेचैन हुए थे। और जब वो आवाज़ नज़दीक आता गया और बंदा दिखाई देने लगा, तब उनको तसल्ली हुई। और जब केबिन के पास वो बंदा पहुंचा गार्ड, तो देखिए बंदा जो था 50-55 की उम्र के था, और
बुजुर्ग जैसा दिख रहा था, सर के बाल पके हुए, दाढ़ी मूछे जो थी पकी हुई, और वो किसी गार्ड के वर्दी में नहीं था। कमाल की बात थी, सिविल जैसा कपड़ा पहन रखा था। अरविंद जी बता रहे थे, और आते ही अरविंद को घूरने लगा। अब अरविंद इधर दर्द से बेचैन थे और गार्ड की तरफ देख रहे थे कि गार्ड अब पूछेगा। अब वो लगातार घूरते जा रहा था अरविंद को, जैसे अरविंद कोई 8वां जुबा हो। अरविंद से अब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वो गार्ड से बोले कि देखिए चाचा, आपके पास कोई दर्द का टेबलेट हो ना, मेरा सर बहुत फटा जा रहा है। मैं आगे में सिक्योरिटी गार्ड हूँ फैक्ट्री में, और किसी ने बोला था कि आपके पास दवाई मिल जाएगी, तो आप मेरी मदद कीजिए ना, वो टेबलेट दर्द वाला मुझे दे दीजिए, ताकि मेरा जो सर है, सर का दर्द आराम हो जाए। अब वो जो बुजुर्ग गार्ड था, अब अरविंद को बड़े ध्यान से देखा, बोला हाँ हाँ है ना, अभी मैं देता हूँ। अब वो गया केबिन के अंदर में, केबिन में कुछ ढूंढा, फिर कहने लगा अरे लग रहा है कि मेरे ऊपर वाले कमरे में है, से आओ चलते हैं ऊपर ही। अब अरविंद से बात करने लगा, वो पूछने लगा कहाँ रहते हो और यहाँ पर कब से नौकरी कर रहे हो। अरविंद दर्द से तो व्याकुल थे, लेकिन उसकी बात का जवाब भी दे रहे थे कि कहीं गार्ड बुरा ना मान जाए, फिर दवा ना दे। अब यही समझ करके हर एक बात का उनका जवाब दे रहे थे। अब आगे आगे गार्ड, पीछे पीछे अरविंद जी। और उस फैक्ट्री में 2 मंजिल था। अब वो सीढ़ियों से चलते हुए दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। जब एक जगह पर जाकर के एक कमरा था और वहां पर वो गार्ड रुक गया। दरवाजा बंद था, अब हाथ से धकेला, दरवाजा खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला तो रोशनी थी अंदर कमरे में। अब कमरे में देख करके जो अरविंद जी थे वो चौंक से गए, क्योंकि वहां पर एक लड़की अब लेटी हुई थी, तखत बिछा हुआ था, बाल खुले लहरा रहे थे, सुंदर सी लड़की। और जैसे किचन वगैरह सब कुछ उसी में, स्टोव भी था, सब कुछ सामान सेटअप था, जैसे गृहस्थी पूरी बसाई हुई थी उस घर में। अब अरविंद की नज़र उस लड़की पे पड़ी जो सो रही थी, और वो जो गार्ड थे, गार्ड चाचा, अब एक जगह पर जा करके टेबलेट डब्बे में ढूंढने लगे। वो बार बार इधर उधर देख रहे हैं, लेकिन शायद उनको टेबलेट नहीं मिल रहा था। और तब अपनी जो सोई हुई लड़की थी उसको आवाज देने लगे, अरे बेटी उठो उठो, देखो एक मेहमान आया हुआ है, इसका सर दर्द हो रहा है, दवा तो हमने रखी थी यहाँ पर, दवा मिल नहीं रही बेटी, तो तू जरा ढूंढने की कोशिश करो, दवा मिल जाए, देखो इसकी जरूरत है, सर दर्द फटा जा रहा है अगले का। जब ये गार्ड साहब, जो बुजुर्ग गार्ड साहब थे, अब अपनी जो सोई हुई लड़की थी, शायद उनकी बेटी थी, तभी तो बेटी बेटी कह रहे थे, जब आवाज देने लगे तो वो लड़की अब उठ के बैठ गई। अब अपने आसपास देखने लगी, वहां पर अरविंद खड़े हुए दिखाई दिए। अरविंद भी स्मार्ट थे, 25-26 साल का उम्र होगा, नौजवान थे, लेकिन वो दर्द से इतना बेचैन थे कि उनको बस लग रहा था कैसे भी टेबलेट मिल जाए कि मेरा सर दर्द गायब हो जाए। अब वो लड़की उठी, कहने लगी बाबा आप हट जाओ, इधर आके बैठो। और अरविंद को भी उस लड़की ने बोला कि आप यहाँ बैठ जाइए, अब मैं वो टेबलेट ढूंढती हूँ, मुझे मालूम है कि टेबलेट कहाँ पर है। अब दूसरी जगह पर जाकर के वो टेबलेट ढूंढने लगी। जिस जगह पर गार्ड ढूंढ रहा था अब वहां तो नहीं, वो दूसरी जगह पर जाकर ढूंढने लगी। और वो फिर खाली हाथ आई, कहने लगे अपने जो बुजुर्ग व्यक्ति था, बाबा वहां तो हमने टेबलेट रखा हुआ था, अब तो वहां पर भी नहीं है। तो कहाँ गया बाबा, हमने तो वहां ही टेबलेट रखा था दर्द वाला, कभी कभी आप भी तो खाया करते थे। अब अरविंद का दर्द बर्दाश्त से बाहर, अब ये हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा था। तब जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, जो गार्ड थे, कहने लगे बेटा अब मैं क्या करूं बताओ,
मैं तो टैबलेट यहाँ पर रखा था, तुम उठा के पता नहीं कहाँ रख दी, अब मिल नहीं रहा है। अब बेचारे का देखो तबीयत खराब हो रहा है, आप क्या करें। अब वो लड़की सोचने लगी। अब फिर सोचती हुई कहने लगी, अरे बाबा, क्यों नहीं इनका मालिश कर दूं, और हमारे पास जो तेल है और उसे आराम भी हो जाएगा। अब जो बाबा थे, गार्ड बाबा, कहने लगे, हाँ बेटा, मदद तो कर दे इनकी, अगला देख कितने परेशानी में। अब फिर लड़की बोली कि आप यहाँ तक तो बैठ जाइए, मैं आपका दर्द चुटकियों में निकाल दूंगी। अब फिर अरविंद क्या करते भाई, थोड़ा शर्मा भी रहे थे कि लड़की, जवान लड़की हमारे सर को मालिश करेगी, अच्छा भी नहीं लग रहा था उनको, लेकिन एक उनकी मजबूरी थी और दर्द भी इतना बढ़ा हुआ था कि अब बर्दाश्त से बाहर था। और लड़की गई अंदर अंदर में, अब फिर लौटी तो उसके हाथ में एक कटोरा बर्तन जैसा था, और अरविंद को बोली कि बस आंखें बंद कर लो, अब मैं आपका सर का दर्द चुटकी में बाहर निकाल देता हूँ। जो हमारे पास में तेल है ना, वो एक जादुई तेल है, दर्द आपका जैसे खींच लेगा। अब अरविंद आंख बंद करके बैठ गए और लड़की उनके सर की अब मालिश करने लगी तेल लगा करके। अब सही में एक सुकून सा मिल रहा था अरविंद को, जैसे लग रहा था कि उनका जो दर्द है अब निकलता जा रहा है। जितना वो मालिश करती उतना उनका दर्द कम होते जा रहा था। लेकिन जब तेल सर से, बहुत ज़्यादा तेल लगा दी थी लड़की ने, और सर से जब टपक करके अब जब नीचे गिरने लगा उनके चेहरे से होते हुए, तब उनको लगा कि भाई इतना तेल क्यों लगा दिया है, आई तेल इतना गाढ़ा गाढ़ा क्यों है, मोबिल ऑयल जैसा, ऐसा उनको महसूस होने लगा। अब आंखें तो बंद की हुई थी, लड़की लगातार मालिश करती जा रही थी। गार्ड जो बाबा थे अब साइड में कहीं बैठे हुए थे, और जब चेहरे से तेल टपकता हुआ और उनके ठोड़ी से नीचे गिरने लगा, तब अरविंद जी चौंके कि भाई ये कैसा तेल है, और उसमें कुछ बदबू सी भी आ रही थी, अजीब सी बदबू थी। अब ना चाहते हुए भी अपनी आंखें खोल दी। पहले तो आंखें खुल नहीं रही थी, लग रहा था कि बस ऐसी आंख बंद कर किए रहो, और बड़ा संतोष मिल रहा था उनको मालिश से। लेकिन जब वो तरल पदार्थ उनके चेहरे से, सर से होते हुए, गाल से टपकते हुए ठोड़ी से आकर के नीचे अब उनके कपड़े पर जब टपकने लगा, तब उन्होंने अपनी आंखें खोली, और जैसे ही आंख खोली अपने शर्ट के ऊपर देखा तो लाल लाल चीज टपक रहा है। अब वो हैरान थे, भाई ऐसा कौन सा तेल है, गाढ़ा गाढ़ा एकदम लाल लाल जैसे ताजा खून हो। अब इधर उधर देखने लगे, अब वो जो मोड़ करके देखें कि आखिर ये हो क्या रहा है, कौन सा तेल है, समझ में नहीं आ रहा था उनको। 2 मिनट के लिए आश्चर्य में थे। जब मुड़ करके देखे जहां गार्ड बैठा हुआ था, बुजुर्ग गार्ड, अब वहां पर एक काला कलूटा आदमी, इंसान बैठा हुआ, एकदम भयानक चेहरे वाला। आप पीछे मुड़ते हैं, जो लड़की उनके सर पर मालिश कर रही थी, और वो भी भयानक चेहरे वाली एक काली कलूटी चुड़ैल जैसी नजर आ रही थी। अब तो उनको समझते देर नहीं लगी कि अब एक जाल में फंस गए हैं, ये तो एक चक्रव्यूह है, ये तो सब भूत प्रेत है। और जो मालिश उनको किया जा रहा था जिस तेल से, वो तेल ना होकर के और वो गाढ़ा गाढ़ा खून था। अब वो अपने आप को उस जगह से आजाद करके भागना चाहते थे। जैसे ही उठे, उस चुड़ैल ने जो उनको मालिश कर रही थी अब जकड़ लिया। लाख कोशिश किए चिल्लाने का, सब कुछ कर लिए और निकल नहीं पाए। अब गार्ड जो था वो भी एक भूत का रूप ले चुका था, और उधर जो सुंदर सी दिखने वाली लड़की थी अब एक चुड़ैल बन चुकी थी, काली कुलूटी, अब बेहद भयानक शक्ल वाली। दोनों लोग ने अब अरविंद को काबू कर लिया था। अरविंद बहुत कोशिश कर लिए कि मैं निकल भागूं इस जगह से, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। अब जो वो चुड़ैल सुंदर लड़की थी बन चुकी थी, अब अरविंद को देख करके हंसने लगे। अब जैसे उसको बहुत मजा आ रहा था।
तड़पता देख करके अरविंद को। अरविंद की ऐसी हालत हुई पड़ी थी कि बस प्राण लटका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि कब प्राण निकल जाएगा। इतनी दिल की धड़कन उनकी बढ़ी हुई थी, तेज चल रही थी। डर का आलम ही ऐसा था। अब अरविंद बार बार अब हाथ जोड़ने लगे उन दोनों से कि देखिए, अब मुझे जाने दीजिए, मैं गलती से आपके पास में आ गया, मुझे यहाँ पर आना नहीं चाहिए था। लेकिन उनकी पुकार को, उनकी गुहार को उन दोनों में से कोई सुन करके राजी नहीं था। लगातार वो लड़की हंस रही थी और वो जो गार्ड अंकल जो थे, भूत बन चुके थे, अब उसकी हंसी में हंसी वो भी मिला रहे थे। दोनों का भयानक हंसी अब अरविंद जी को बड़ा ही खतरनाक दिख रहा था। अब लग रहा था कि इस फैक्ट्री से कभी वो निकल नहीं पाएंगे। लेकिन अभी उनको जिंदा रहना था। और तभी उनको मन में ख्याल आ गया, गांव के रहने वाले थे अरविंद, और वहाँ पर तो ऐसे किस्से होते रहते हैं गांव में। भूत प्रेत का मामला कुछ बनता रहता है। और वो ऐसा ही उन्होंने सुन रखा था कि जब भी कोई संकट आए इस तरह का, तो भगवान को याद करना चाहिए और भगवान अब उस चीज़ को भगा देते हैं। और तब अरविंद जी को ख्याल आया, क्यों ना बजरंगबली को हम याद करें। अब तो निकलना मुश्किल था यहाँ से। ऐसी उनकी पोजीशन भी नहीं थी कि वो निकल कर भाग सके। दोनों लोग उनको जकड़े हुए और हंस रहे थे। शायद उनका इरादा कुछ और ही था, उनको मारने का, खून पीने का। अरविंद जी को यही लग रहा था कि अब इस फैक्ट्री से मैं जिंदा तो निकल नहीं पाऊंगा। जिस कंडीशन में वो फंसे हुए थे, अरविंद जी बता रहे थे। और तब उनको वही भगवान का ध्यान आया कि क्यों ना मैं बजरंगबली को याद करूं और हनुमान चालीसा पढ़ूं। मैं तो गांव में सुना हूं, जो पुराने लोग हैं कहते हैं कि जब भी कोई भूत बाधा नजर आए, रास्ते में कभी अंधेरे में फंस जाओ, तो बजरंगबली की याद करो और देखो कैसे भूत भाग जाता है। और वही बात अरविंद जी को दिल में बैठा हुआ था, दिमाग में था, और वो अपने मन में ही हनुमान चालीसा को पढ़ना शुरू कर दी। और उधर उनका भूत लीला जारी था दोनों का। अब दोनों भी वैसे की तरह हंस रहे थे, एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे उन्होंने अपना शिकार पा लिया हो। अब फिर कुछ देर में शिकार का काम तमाम कर देंगे, ऐसा ही उनकी इच्छा होगी। और इधर जो अरविंद थे, अब मन मन में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते गए, मन में पढ़ते रहे, और जब अब उनके होठों से हनुमान चालीसा अब आवाज़ बाहर निकलने लगी, और तब उनको महसूस हुआ कि जैसे ही वो आवाज़ निकाल रहे हैं, और वो जो चुड़ैल और वो जो बुढ़ा सिक्योरिटी गार्ड जो भूत बन चुका था, अब दोनों जो पकड़ रखे थे, अब वो पकड़ को छोड़ दिए, दूर हट रहे हैं, दूर हटते जा रहे हैं। जितने जोर से हनुमान जी का नाम ले रहे थे, हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे अरविंद, और वो दोनों के दोनों अब दूरी बना रहे थे। सर दर्द तो भाड़ में गया, अरविंद जी कह रहे थे। उस टाइम तो सर दर्द मेरा वाकई में गायब हो चुका था। जब वो लड़की मेरे सर को मालिश करने लगी थी, तो वाकई में लगा कि कोई जादुई तेल लगा रही है, और सर दर्द तो वाकई चुटकियों में गायब हो गया था। मुझे बड़ा आनंद आ रहा था, अजीब सी एक आनंद में मैं डूबा हुआ था, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। आप जब हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, आवाज निकालने लगे तेज तेज बजरंगबली का नाम लेते हुए, अब दोनों जो भूत थे, एक चुड़ैल और एक भूत, जो दोनों जकड़ रखे थे अरविंद जी को, अब उनको छोड़ दिए और दोनों अब दूरी बना के पीछे हटने लगे। अरविंद जी का यही मौका था अपनी जान बचाने का। अब फिर वो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जिधर से आए थे ना, और उधर चलते जा रहे थे। पहले नीचे उतरे, जब गेट के पास गए तो गेट बंद। गेट लग रहा था कि सालों से खुला ना हो, ऐसा गेट का कंडीशन हुआ पड़ा था। बड़ी मुश्किल से जोर लगा करके और गेट खुला, और इसके बाद वो गली में आ गए थे। अब फिर काहे के लिए रुकना, सीधा भागते भागते अपनी फैक्ट्री में पहुंचे। फैक्ट्री में पहुंच करके तब लगा कि उनकी जान बची है। इसमें करीब करीब अब 2:30 से ऊपर का टाइम हो चुका था, सुबह का।
हालत अरविंद जी की खराब थी। अब अपने केबिन में बैठे क्या लेटे हुए थे, लंबी लंबी सांस ले रहे थे। उनका सर पूरा खून से सना हुआ, और गाल, चेहरा, ठोड़ी, अब बहुत सारा खून उनकी जो वर्दी थी उस पर गिरा हुआ था। अरविंद जी अभी भी उनका हालत ठीक नहीं था। ये सब मौत के मुंह से निकल के आए थे। और आखिरकार जैसे जैसे समय व्यतीत होने लगा, सुबह की ओर अब बढ़ने लगे टाइम, तब उनको थोड़ा सुकून मिलने लगा। इसके बाद ना वो अपना वर्दी को उतारे, ना अभी जो सर पर खून लगा था वो साफ किए। उनकी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो जाए बाथरूम में और जाकर अपने सफाई करें। जिस हालत में थे उसी हालत में सुबह तक रुके रहे। बजरंगबली का नाम लेते रहे, हनुमान चालीसा पढ़ते रहे, और सुबह हो चुकी थी। जब सुबह हो गई, सूरज की किरण निकल गई, और तब अपने आप को देखा। जो खून टपका था शर्ट पर, पपड़ी बन चुका था, सूख चुका था। अब बाल तो जैसे ऐसे थे कि एकदम जकड़ से गए थे खून की वजह से। चेहरे पर वैसे ही चिपचिपा पदार्थ चिपका हुआ। हाँ, सबसे पहले वो बाथरूम गए, अपने आप को पूरी तरह से साफ सुथरा किया, फ्रेश किया। हाँ, जब सब कुछ हो गया तब अपना वो गेट से बाहर निकले, गेट लॉक किए। हाँ, जिस फैक्ट्री में गए थे दवा के लिए, पहली फैक्ट्री में, अब उस जगह पर पहुंच के गेट खुला हुआ था। अब सुबह का टाइम था, सिक्योरिटी वाले कुर्सी डाल करके बैठे हुए थे, और उस सिक्योरिटी वाले के पहचान गए जिससे उसकी बात हुई थी। अब जैसे पहुंचे, सिक्योरिटी वाला बोलने लगा, हाँ भाई कैसी तबीयत है, सर दर्द अब आराम हो गया ना, दवा मिल गई थी ना आपको। अब अरविंद जी पूरी कहानी उससे बताने लगे कि भाई तूने किस फैक्ट्री में मुझे भेज दिया था। रात भर मैं तो मौत से तड़पता रहा। अगर मैं हनुमान चालीसा नहीं पाठ करता, बजरंग बली का नाम नहीं लेता, तो मैं तो उस फैक्ट्री से जिंदा भी नहीं निकल पाता। अब चौंकने की बारी उस चौकीदार की थी, मतलब वो सिक्योरिटी गार्ड की थी। बड़ी बड़ी आंखों से घूर करके अरविंद जी को देखने लगा, और कुछ पल तो बस देखता ही रह गया था कि अरविंद जी क्या कह रहे हैं। तब उसको समझ में आ गया कि मामला क्या हुआ है। तब उसने बोला कि भाई किस फैक्ट्री में चले गए थे, कहीं वो भूतहा फैक्ट्री में तो नहीं तुम घुस गए थे जो काफी सालों से बंद है। अब अरविंद जी कहने लगे, भाई मैं तो नया नया हूं इस एरिया में, मुझे तो पता नहीं कौन सा भूतहा फैक्ट्री है, किस फैक्ट्री में तुमने भेजा था मुझे। तब वो गार्ड बोला कि आओ मेरे साथ में। अब अरविंद जी डर रहे थे, सुबह का टाइम था, तभी भी उनका हिम्मत नहीं हो रहा था। तब गार्ड कहने लगे, अरे भाई डरो मत, सुबह में भूत प्रेत किसी के पास नहीं आते, वो सब रात के खिलाड़ी हैं, आओ तुम डरो मत। इसके बाद आप चलते जा रहे थे, आप वो बोलने की फैक्ट्री पहचानो, किस फैक्ट्री में गए थे। अब पुराना सा जंग लगा हुआ दरवाजा देख करके वो अरविंद जी पहचान गए कि भाई यही फैक्ट्री थी। वो जो गार्ड था जो अरविंद के साथ में आया था, और वो हैरान से अब फिर देखने लगा अरविंद को। अब कहने लगा, भाई ये तो बंद पड़ी है फैक्ट्री काफी सालों से। लोग बाग बताते हैं कि रात में कुछ हलचल होती है यहाँ पर, जैसे किसी के चलने की आवाज आती है, और तब से ये भूतहा फैक्ट्री जाना जाता है। सालों हो चुके हैं इस फैक्ट्री को बंद हुए, और तुम इस फैक्ट्री में कैसे चले गए थे, और कौन तुम्हें मिला था भाई, ये तो बंद फैक्ट्री है। तब अरविंद को समझ में आ गया था कि किसके जाल में वो फंस गए थे। शायद इस फैक्ट्री में ही वो लोग रहते होंगे, वो जो भूत प्रेत थे, अब इस फैक्ट्री में अपना अड्डा बना रखा होगा। खैर, अब अरविंद जी सारा खेल समझ गए थे, और वो गार्ड भी जो उनके साथ में था वो बताने लगा कि भाई तुमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, भगवान की कृपा से तुम्हारी जान बच गई। वास्तव में तुम हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते तो तुम इस फैक्ट्री से शायद जिंदा नहीं निकल पाते, जैसा तुम बता रहे हो। अब फिर वो अरविंद का हाथ पकड़ा और आगे की तरफ चलने लगा। उस फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री वही फैक्ट्री थी जहां पर उस गार्ड ने भेजा था। बोला, मैं इस फैक्ट्री की बात किया था, अब इस फैक्ट्री में आपको आना था, लेकिन वो
आप गलती से इस फैक्ट्री में पहुंच गए जबकि आना नहीं चाहिए था। अब अरविंद क्या कहते, बेचारे नए थे, लेकिन भगवान की कृपा से उनकी उस रात जान बच गई। और इसके बाद तो बहुत चौकन्ने रहते थे, अकेले अपना ड्यूटी पर जरूर रहते थे, लेकिन ऐसा नहीं करते थे कि कहीं आलतू फालतू जगह में चले जाएं। और सरदर्द का टेबलेट तो अपने ज़रूर साथ में रखते थे, क्योंकि उनको गैस की ट्रबल था और गैस की वजह से कई बार उनके साथ ऐसा दर्द हो जाता था। तो दोस्तों, ये थी अरविंद जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई अपना घटना है, कहानी है कोई, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।